रुद्राक्ष महिमा बड़ी अद्भुत कथाएं। सूत शूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते तदैव व्यास तो ब्रूहि भस्म महात्म्यमुत्तम। रुद्राक्ष महात्म्य सुन लो, भस्म महात्म्य सुन लो। तदा रुद्राक्ष महात्म्यम नाम महात्म्यमुत्तमम् तृतीयं ब्रूहि सुप्रीतम आनंदाय चेतसम्। हम बड़े प्रसन्न होकर के बैठे हैं। आप लोगों ने कहा, सूत जी महाराज ने आपने जगत हित के लिए बड़े अच्छे दोनों प्रश्न कर दिए हैं, एक भस्म के लिए और एक रुद्राक्ष के लिए। तो मैं दोनों की बात मैं तुम्हें बताए देता हूँ। ते धन्याश कृतार्थाश्च सफलम ते अधारणम उद्धृतम च कुलम तेषाम ये समम समुपासते। वह लोग बड़े बड़भागी हैं, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। 5 नंबर के श्लोक में बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया और इसमें कहा गया है कि वह लोग धन्य हैं, वही कृतार्थ हैं, उन्हीं का जन्म सफल है तथा उन्हीं ने अपने कुल का उद्धार किया है जो सदाशिव भोलेनाथ महादेव की उपासना करते हैं, भगवान शंकर की उपासना करते हैं। जिनके मुख से शिव शिव इस प्रकार से शिव का नाम निकलता है उन्हें पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता। भैया, जैसे कोई खैर के अंगारे को नहीं छू सकता, उसी प्रकार से जिनके मुख से भगवान महादेव का नाम निकलता है पाप उनको ऐसे ही नहीं छू सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पापान विनाशनम। जिस मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं निकलता है उनका मुख पवित्र हो जाता है और बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से तीर्थ दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। तालियां मरी मराई क्यों बजाती हैं? श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 23 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 7 में ये जपने वाला मंत्र नहीं है, ये मुख से बोलने वाला है। हाँ, आप माला लेकर के उसको जपते हैं तो इसमें ओम नहीं लगा है। ये हम आपस में जैसे किसी को राम राम बोलते हैं ना, राधे श्याम बोलते हैं, उसी प्रकार से मुख से उच्चारण करने के लिए मंदिर में जाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ऐसे कह के प्रणाम, ये समझ लो कि प्रणाम करने के लिए बड़ा अद्भुत मंत्र है। क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरते यदा, मुख से निकलने वाला, स्पष्ट श्लोक में लिखा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थ सर्व पाप विनाशनम। जो लोग अपने मुख से शिव का नाम उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय, भगवान शंकर का नाम लेते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुख से बोलते हैं हे महादेव, इसका ये संस्कृत में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इसका हिंदी में अर्थ है जो भगवान को कहते हैं हे महादेव मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो इतना बोलते ही उन लोगों का मुख इतना पवित्र हो जाता है और शंकर जी का नाम मुख से लेने वाले व्यक्ति का दर्शन कर लिया जाए तो उसको तीर्थ दर्शन का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यह श्लोक श्री शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 23 के श्लोक नंबर 7 में लिखा है। यह बात मैंने 2003 में बोली थी बटेश्वरनाथ के मंदिर में, बहुत विस्तार पूर्वक। मुझे आज भी ध्यान है इस श्लोक के ऊपर हमारा 2.5 घंटे का प्रवचन चला। 2003, बहुत लंबा समय हो गया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं के ऊपर मैं तो आज भी भगवान महादेव के मंदिर में जाता हूं तो भगवान महादेव को कहता हूं कि हे भोलेनाथ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कर लें। ये तो हो गया हिंदी में। अब हिंदी में इतने अक्षर बोलने पड़ेंगे तो संस्कृत में वो शॉर्ट में हो जाता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गौरी के साथ बैठने वाली श्री शब्द लिखा है, इसका अर्थ है हे महादेव। जो आप भवानी के साथ बैठे हैं तो उसमें दोनों को प्रणाम हो जाता है। श्री मीन्स भवानी। हे पार्वती शंकर, ये आपका अबोध बालक आपको प्रणाम करता है या हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारा प्रणाम स्वीकार कर लें। तो हिंदी में बोलने में थोड़ा वो पंक्तियां लंबी हो जाएंगी, शॉर्ट में हो जाता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और जिनके मुख से इतना निकल गया है मंत्र माला पर तो ओम नमः शिवाय ही जपें।
क्योंकि जो भगवान के जितने भी जपने वाले मंत्र हैं, जपने वाले मंत्रों की लिस्ट में ये बिल्कुल भी नहीं है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। ये तो एक दूसरे के व्यवहार में, प्रणाम करने में, भगवान शंकर को धूप लगाएं उस समय एक स्तुति रूप में है ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान व्यास कहते हैं जिनके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है, सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं ऐसे मुख वाले आदमी का दर्शन करते ही संपूर्ण तीर्थों का दर्शन हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो बात समझ में आ रही है कि वैसे ही ताली बजावत जा रहे हो? आ रही होगी ना? तो इसको पूरा सुना दूं ना, पूरा श्लोक क्या ये? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्व पापा विनाशनम्। और तन्मुखं च तथा यो वै पश्यति प्रीतिमान् नर तीर्थजन्यं फलं तस्य भवतीति सुनिश्चितम्। जैसे समी की आग जलने में ज़्यादा प्रभावशाली होती है। समी की आग को उसे अंगारा कहते हैं। समी की लकड़ी जल रही है तो ऐसा अंगारा बनता है उसको हाथ में नहीं लिया जा सकता। हाथ में जैसे ही लोगे तो हाथ जल करके बिल्कुल हाथ ही जल जाएगा। उसी प्रकार से जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, पाप उनके ऐसे ही जल जाते हैं जैसे समी की लकड़ी के अंगारे पर हाथ जल जाता है। ये इसका अर्थ बताया। और मुख इतना पवित्र हो जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मुख से कोई बोल ले, जिसने अपने मुंह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है, ऐसे महापुरुष का दर्शन करने से तीर्थ दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। सभी पाप जल जाते हैं, कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो जब शंकर जी के मंदिर में आप जाते हैं तो ये बोल लिया करें। और इसका क्या फल है, आगे की भी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप बोलते हैं तो इससे और क्या फल है इसका? इसका और फल लिखा है, कहा कि तस्य दर्शन मात्रेण बेणी स्नान फलम लभेत। बेणी स्नानम फलम लभेत। जो भक्त लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, ऐसे महापुरुषों का दर्शन करने से प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। समझ लो, प्रयाग ना करके आ गए तो सुबह बोल लिया करो एक दूसरे को। लेकिन राम राम मन छोड़ देना। हाँ, राम राम कहीं छोड़ दें। राम राम की महिमा ये है, जो राम राम बोलेगा हनुमान उनके लिए कवच बनकर के खड़ा रहेगा। ये राम नाम की महिमा सुनाऊंगा, कल सुना दूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सुन लो, कल राम नाम की महिमा सुन लेना। कथा तो इतनी अद्भुत है, 9 दिन की कथा है, 90 दिन में भी पूरी नहीं हो पाएगी। बस जितना हो जाए उतना ठीक है, जितना बन जाए उतना यहाँ सुन लो, फिर और कुछ रह जाएगी उसको आगे सुना देंगे। तो तस् दर्शन मात्रेण वेणी स्नान फलम लभेत 9 नंबर के श्लोक में लिखा है, उसका दर्शन करने से वेणी स्नान यानी वहाँ प्रयाग में त्रिवेणी नहाने का फल मिल जाता है।